हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम बनाएंगे इजी मैंगो मूस। हम इसमें ना कोई व्हिप्ड क्रीम यूज़ करने वाले हैं, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क। इसमें जेलेटिन का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख रहे हैं ना कितनी यम्मी लग रही है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से जो हम घर में डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वही चीज़ों से हम बनाएंगे, और बनाने में बस 5 मिनट का टाइम लगेगा। मुंह में घुलने वाला मैंगो मूस, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और यम्मी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैंगो लिया हुआ है। ये मैंगो को पहले उसका छिलका निकाल देंगे, उसके पल्प को छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए उसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हुए हैं। अभी लेंगे हम यहाँ पे बिस्किट। यहाँ पे आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा उसको हेल्दी बनाने के लिए हम लोग जो चाय के साथ खाते हैं ना, वही वाला बिस्किट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसको पहले हम छोटे छोटे पीसेस करके पीस लेंगे। देखिए वैसे ही पाउडर चाहिए हमें। ये बस पाउडर हो गया। उसके बाद हमने जो मैंगो के पल्प को छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे ना, ये लेके उसको हम पीस लेंगे। तो देखिए हमें वैसे ही पेस्ट चाहिए। इसमें से मैं करीब 4 टीस्पून निकाल के हम अलग रख लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ है हमारा मैंगो पल्प, इसमें मैं थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ पनीर इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क का क्रीम, जो घर में हम रात को रखते हैं ना मिल्क, उसी में जो थोड़ा सा क्रीम आ जाता है उसी क्रीम को हम डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून शुगर पाउडर। ये डालने के बाद इसको अभी अच्छी तरह से फिर से हम उसको ग्राइंड कर देंगे। देखिए आगे हमारा वैसे ही टेक्सचर आएगा। यहाँ पे हमने जो बिस्किट को पाउडर करके रखा हुआ था ये यूज़ करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे डालूँगी पहले 2 टीस्पून डालूँगी मैं मेल्टेड बटर। ये डालने के बाद इसको पहले अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। ये हमें अच्छे से भी मिलाने के बाद देखिए हमें मुझे और चाहिए। मैंने यहाँ पे और 2 स्पून मेल्टेड बटर यूज़ किया हुआ है। इसको डाल के फिर अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा हमें कितना बटर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे लगभग 4 से 5 टीस्पून बटर लग गया है, मेल्टेड बटर। ये डालने के बाद इसको यहाँ पे मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बटर इतना ही डालना है। इसको जब मैं हाथ से मैं रखेंगे इसको डो के जैसा ये हो जाएगा। बस अभी चलते हैं असेंबल करने। पहले ये हम बिस्किट को नीचे डाल देंगे। इसके बाद इसको धीरे धीरे स्पून से थोड़ा सा सेट करेंगे। फिर भी ये हमारा सेट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा चारों तरफ दबा दबा के उसको सेट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसको हाथ से ही हमें घुमाना है ताकि ये अच्छे तरह से सेट हो जाए और नीचे ना गिरे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया मेरा लगभग। इसको मैं घुमा रही हूँ फिर भी नीचे नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो रखा हुआ था ना, हमारा पेस्ट बना हुआ था, इसको अभी डाल देंगे। यहाँ पे ये डालने के बाद स्पून से ही हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाएंगे नहीं, उसको ऐसे घुमा देंगे तो ये भी आराम से फैल जाएगा और सेट भी हो जाएगा। और इसको हम हल्के हाथों से करेंगे। यह हमारा लगभग सेट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको घुमा रही हूँ, स्टिल ये नीचे नहीं गिर रहा है। देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद उसके ऊपर हमने जो रखा हुआ था ना मैंगो पल्प, अलग निकाल के उसी का यूज़ अभी करेंगे। इसको चारों तरफ अच्छे से फैला के स्पून से उसको पूरा सेट कर देंगे। इसको भी वैसी प्रोसेस में धीरे धीरे हाथ से लेके हल्के हाथ में उसको प्रेस करते जाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेरा हो गया। उसको थोड़ा सा मैं भी डेकोरेट करेंगे, वो भी एक स्टिक से। आपके पास कोई भी पतला सा स्टिक हो उसे ले जाएंगे। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, ऐसे अंदर से बाहर घुमा घुमा के इसको ऐसे ही करेंगे। फिर बाहर से अंदर तक एक बार और घुमाएंगे ताकि देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे करना है। जब ये पूरा सेट हो जाएगा ना, देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके लिए कोई भी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा सब तैयार हो गया। इसको अभी मैं 5 से 15 मिनट तक रखूँगी फ्रीज़ में थोड़ा सा सेट होने के लिए। फ्रेंड्स यह हमारा सेट हो चुका है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा 15 मिनट के बाद ये पूरा मैंगो मूस बन के रेडी हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, मैं आराम से उसको घुमा रही हूँ, स्टिल इतना अच्छा से हमारा ये सेट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। उसके ऊपर मैं स्टिक से उसको और थोड़ा सा वैसे सर्कल कर दूंगी ताकि वो देखने के लिए और भी सुंदर लगे। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाता है। इसकी खास बात ये है कि ये बहुत कम सामानों से बन जाता है और इसका कोई भी डेकोरेट करने की उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसमें बिस्किट का एक टेक्सचर ऐड करेगा जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है और मैं नीचे डाल रही हूँ फिर भी ये नहीं गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड यम्मी मैंगो मूस। फ्रेंड्स, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक बार मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।